वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक शॉर्ट प्ले पढ़ेंगे जिसका नाम है माई एल्डर ब्रदर। दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये शॉर्ट प्ले जो दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो शोज़ दैट लर्निंग फ्राम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज बट वी लर्न फ्राम बुक्स इन द स्कूल। ये स्टोरी हमें बताती है कि हमारे आगे पीछे के जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम डे टू डे के एक्सपीरियंस जो होते हैं, दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज जो हम बुक से सीखते हैं। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये एक बड़ी ही फेमस स्टोरी बड़े भाई साहब हिंदी में लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। उसके ऊपर ये प्ले बना है। इस प्ले में देखिए दो करैक्टर हैं, एक एल्डर ब्रदर हैं और एक यंगर ब्रदर हैं। एल्डर ब्रदर जो हैं वो 14 इयर्स के हैं और यंगर ब्रदर जो हैं वो 9 इयर्स के हैं। सीन 1। अब जो हमने ऊपर पिक्चर देखी दैट इज़ सीन 1। अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट ए स्टडी टेबल। The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. एक हॉस्टल का रूम है, दो भाई हैं, एक की एज है 9 इयर्स, दूसरे की है 14 इयर्स। वो एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं। जो बड़े भैया हैं, जिसको कि भैया इस प्ले में कहा गया है, वो एक बुक रीड कर रहे हैं और जो छोटा भाई है मुन्ना, वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर बना रहा है। भैया, वट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम कब पढ़ोगे? सुबह तुम कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर? अब मुन्ना जो है वो भैया की बात सुन के ना ऐसे डर जाता है और कहता है, मैं खेल रहा था भैया। आप सारा दिन कैसे बुक्स के साथ बैठे रह सकते हो? भैया, दैट इज़ बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में जो मेरी फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रांग दैन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी ज़्यादा देर तक। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 2 साल लगते हैं 1 साल का काम करने में। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। भैया, आप मेरे से 5 साल बड़े हो और सिर्फ 3 ही क्लासेस मेरे से आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी पोइम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स। भैया, मुझे हैरानी होती है आप कैसे एक ही वर्ड को 20 बार लिखते हो, एक ही सेंटेंस को 20 से ज़्यादा बार लिखते हो और जो पोइम्स होती हैं उनको भी आप कॉपी करते रहते हो खूबसूरत लेटर्स में। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। अब भैया मुन्ना को कह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आदमी को बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसे सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छी तरह से इंग्लिश को लिखना या बोलना सीखने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? लेकिन तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम खेतों की तरफ भाग जाते हो, कंचे खेलते हो, पतंग उड़ाते हो या फिर दोस्तों के साथ ऐसे ही मज़े करते रहते हो। क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते? मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना कह रहा है, भैया गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? मुन्ना, क्या तुमने कभी मुझे देखा है किसी मेले में जाते हुए जहाँ कोई क्रिकेट या हॉकी का मैच देखने जाते हुए? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। मैं कभी भी उनके पास नहीं जाता, मैं पुस्तक को पढ़ना ज़्यादा
अच्छा समझता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे एक क्लास 2 से ज़्यादा बार रिपीट करनी पड़ती है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम एक ही क्लास में सारी उम्र भी रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम पास हो जाओगे जबकि तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। सो तुम सिर्फ हमारे पिताजी के द्वारा बड़ी मेहनत से कमाई हुई पैसे को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर हर्ड। मुन्ना भैया की ये बातें सुन के ना रोने लगता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से और घर वापस चला जाना चाहिए। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। भैया मुन्ना को कहते हैं कि अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ। मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठ जाना। अब देखिए उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया है मुन्ना के लिए। टाइम सुबह के 6 बजे। वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। फिर 6 to 8 AM इंग्लिश, 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 3 to 3:30 PM then off to school, 5 to 6 PM grammar, half an hour for strolling, 6:30 to 7 PM English composition, then dinner, 8 to 9 PM translation, 9 to 10 PM Hindi, 10 to 11 PM other subjects and then to bed। ये जो भैया ने टाइम टेबल बनाया ना मुन्ना के लिए, ये तो बड़ा ही मुश्किल टाइम टेबल बनाया हुआ है। इसमें तो खेलने के लिए कहीं टाइम ही नहीं है। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? लेकिन खेलने का टाइम कब है? भैया, प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? खेलना उसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, I want to jump up like a football. I love like the touch and go and hoo-too-too sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. लेकिन मुन्ना कहता है भैया मुझे तो हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं। वहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो मुझे अच्छी लगती है। मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। मैं कबड्डी खेलना चाहता हूँ। मुझे वॉलीबॉल के जो पुल्स होते हैं उनकी हरी और फ्लरी अच्छी लगती है, वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। जब तक मैं खेतों में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन 2, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिज़ल्ट्स आर आउट। अब फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और रिज़ल्ट आ गया है। देखें क्या रिज़ल्ट आया है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अब भैया जी एक बार फिर से फेल हो गए हैं। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। अब मेरे और आपके बीच में सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game। अब भैया मुन्ना को कह रहे हैं कि तुमने एक क्लास पास कर ली तो बड़ा घमंड मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ और तुम बड़े स्मार्ट हो। कभी कभी गुल्ली डंडा के गेम में भी ऐसा होता है कि लकीली जो गोल होता है वो हिट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उस गेम में मास्टरी कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब बड़ी क्लास में पहुँचोगे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री बढ़नी पड़ेगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि कड़ी मेहनत का क्या फ़ायदा है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. ज्योमेट्री में अगर कोई ACB को ABC लिख देता है तो वो आंसर गलत हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। जो एग्जामिनर होगा तो वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो चाहता है कि तुम अपनी किताबों से वर्ड बाय वर्ड लर्न करो।
मुन्ना, ओह भाई साहब, दिस इज स्केरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। अब मुन्ना कहता, भाई साहब आपने तो मुझे डरा दिया, अब मैं 9th क्लास में जाना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो आज के दिन का काम है मैं उसको ख़त्म करूँगा ताकि मुझे कल क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It is all so mixed up. भैया कहते हैं, सिर्फ आज हमें तो एक शॉर्ट ऐसे लिखने को कहा गया था पंचुअलिटी में 4 पेजेस में, और सोचो उन्होंने 4 पेजेस का ऐसे लिखने को कहा है, वो भी शॉर्ट। वो शॉर्ट कैसे हो सकता है? मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन। अब मुन्ना सोचने लगता है कि भगवान का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि स्कूल जाने का टाइम हो गया, नहीं तो भैया का डांटना तो चलता ही रहता। सीन 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। अब देखो फिर से रिजल्ट आए हैं, इस बार फिर मुन्ना पास हो गया है, लेकिन भैया फेल हो गए हैं। भैया वाज रियली अपसेट, भैया बड़े दुखी थे। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, भैया को दुखी देख के मुन्ना भी दुखी है। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया मुन्ना के साथ थोड़ा नरमी से पेश आने लगे हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, इस वजह से मुन्ना और ज़्यादा शरारती हो गया है और कम पढ़ने लगा है। मुन्ना, टॉकिंग अलाउड, I am lucky. I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that भैया does not see me flying kites. अब मुन्ना जो है वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि मैं कितना लकी हूँ, कितना किस्मत वाला हूँ कि मैं आसानी से पास हो जाता हूँ, मुझे बड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ, पतंगें उड़ा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पतंग उड़ाते समय भैया मुझे ना देख लें। One day kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन एक काइट नीचे की तरफ आ रही थी, मुन्ना दौड़ के उसको पकड़ने जा रहा था कि एकदम से भैया उसके सामने आ गए। भैया, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, अब भैया ने मुन्ना का हैंड पकड़ लिया है। Aren't you ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा दिन पतंग उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? क्या तुम्हें अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम 8th क्लास में आ गए हो और तुम कोई छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो अब? इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं सिर्फ तुमसे 1 क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are and will always be, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग does not come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. समझो इस बात को कि सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। माँ और बाबा का देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं। मुन्ना, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? अब मुन्ना कह रहे हैं, क्या भैया ये बात सही है? भैया, yes, there are 1,000 things that they know more than you or me, and even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now what would you do if I were to fall sick today? भैया कहते हैं, हाँ, हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे और तुम्हें नहीं पता, लेकिन उनको पता है, और अगर हम पूरी दुनिया की ज्ञान भी इकट्ठा कर लें तो माँ और बाबा को हमेशा ये हक रहेगा कि वो हमें समझाएं, हमें सही करें। अब बताओ क्या करोगे अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊंगा तो? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं बाबा को बताऊंगा और बाबा हॉस्टल आ जाएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. अब ये भैया कहते हैं, हाँ, मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। अब बाबा दुखी नहीं होंगे, वो आएंगे तो सबसे पहले पता करेंगे कि क्या चीज़ गलत है, डॉक्टर को बुलाएंगे
उनको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज़, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज़ ट्रू। अब मुन्ना जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और भैया को वो सारी बोलता है और कहता है कि भैया जो आपने कहा वो सही था। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया प्यार से मुन्ना को गले लगा लेते हैं। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स बट इफ़ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया कहते हैं कि मैं भी खेलना चाहता हूँ, मैं भी पतंगे उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ये सब करूँगा तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम मेरी जिम्मेवारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया। मुन्ना कहता है भैया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हुई। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मैं सारे बच्चों से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि एक बार वो इस स्टोरी को खुद रीड करें। एक बार नहीं, हमें कोई भी हमारा लेसन है उसको 3 4 5 बार हमें पढ़ना चाहिए। जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमें और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती जाती है। कई सारे वर्ड जो होते हैं उनके आंसर खुद ब खुद पता लगने लग जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन मैं समझाने में सक्सेसफुल हुआ होऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।